अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा लेक्चर चल रहा था पीछे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, जिसे मैंने कहा था कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक और कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स के ऊपर है। ठीक है, तो क्या अल्केन्स होते हैं, क्या अल्काइल रेडिकल्स होते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लिखा है कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का लफ्ज वहाँ यूज होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जिनमें एक डबल बॉन्ड ना हो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है पैराफिन्स। ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पैराफिन्स क्या होते हैं? तो पैराफिन्स का मतलब क्या है? पैरा मीन्स लिटिल, यानी पैरा का मतलब है थोड़ी, और एफिन का मतलब है एफिनिटी, यानी रिएक्शन करने की काबिलियत। यानी ये रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं। तो पैराफिन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। पैरा का मतलब लिटिल, एफिनिटी, एफिन का मतलब एफिनिटी। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अल्केन्स जो हैं वो पैराफिन्स होते हैं, यानी लिटिल एफिनिटी रखते हैं रिएक्शन के अंदर। और देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, यानी इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 है। और अगर इस फार्मूले के ऊपर डिस्कशन की जाए तो मैं यहाँ पर पॉप के अंदर दिखा देता हूँ कि अगर फर्ज किया हमारे पास एक कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी जो C है उसकी वैल्यू कितनी है? वो इक्वल है 1 के। C इक्वल 1 के हो तो फिर हमारे पास इस फार्मूले में पुट करें यहाँ पर 1 n की जगह पर, और यहाँ पर भी 2n के आगे n की जगह पर 1 करें तो फिर C1, यानी ये C हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, और 2 1 ज़ा 2+2 हमारे पास H कितना हो जाएगा? 4। तो CH4 क्या है हमारे पास? मीथेन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2 कार्बन के लिहाज से देखें, यानी कार्बन हमारे पास कितने हों? कार्बन हमारे पास हों 2। तो 2 के लिहाज से क्या होगा? अगर हम यहाँ पर पुट करें कार्बन n की जगह पर 2, यहाँ पर भी 2n में n की जगह पर 2 पुट करें तो C2H6 हो जाएगा। तो यहाँ देखें हम क्या लिखेंगे? C2H और 2 2 4+2 6, तो हमारे पास C2H6 हो जाएगा। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ईथेन। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 कार्बन वाली का नाम पढ़ा था कि उसको हम प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन वाली को ब्यूटेन कहते हैं, 5 कार्बन वाली को पेंटेन कहते हैं, 6 कार्बन वाली को हेक्सेन कहते हैं, 7 कार्बन वाली को हेप्टेन कहते हैं, 8 कार्बन वाली को ऑक्टेन कहते हैं, 9 कार्बन वाली को नोनेन कहते हैं, और 10 कार्बन वाली को डेकेन। और आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन चलती जाती है, डोडेकेन और फिर डेकेन और फर्दर डेकेन, डोडेकेन। तो ये सिंपल 10 तक तो आपको पता होना चाहिए कि 10 तक के केमिकल्स के नाम, यानी अल्केन्स के नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एन जो है, एन की नंबर ऑफ कार्बन आइटम को डिस्कस करते हैं। एन की तादाद जो है वो हर एक ऑर्गेनिक कह लें अल्केन के लिए, अगर हम CnH2n फार्मूला के लिहाज से देखें तो एन की लिहाज अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिहाज से CH4 जैसे मैंने कैलकुलेट किया है। एन अगर 2 होगा तो 2 के लिहाज से C2H कह लें 6 होगा। 3 कार्बन के लिहाज से देखें तो C3H8 होगा। इसका आसान तरीका एक और भी है कि आप क्या करो, आप कार्बन अगर फर्ज किया 10 है यानी C10 है, आप H की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप सबसे पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 तो 20 और जमा 2 कर दो तो 22, तो C10 होगा तो H22 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अल्केन्स की तकरीबन 1 से लेकर 40 तक की रेंज के अंदर एन की वैल्यू बता सकते हो कि एन अगर आपके पास 27 हो तो फिर एच कितने होंगे? 27 2 कह लें 54 जमा 2 56, 56 के करीब होंगे। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो। तो इन दिस वे, इस तरीके से अल्केन फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? यानी वो सीरीज जो होमो कहते हैं सेम, लोगस कहते हैं कि एक तरतीब है, एक कह लें सिमिलैरिटी है जो सीरीज की फॉर्म में। यानी कई बार कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स एक जैसे ही होते हैं, बस उसके पीछे की तरफ कार्बन की जो तादाद है वो तादाद किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जिनमें तादाद कम होती है उनकी होमोलोगस सीरीज जो है वो छोटी होती है, और जिनकी तादाद ज्यादा होती है कार्बन की, उनकी होमोलोगस सीरीज में कार्बन की तादाद ज्यादा होती है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? असल में वो कार्बन की जो तादाद है उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे कि ये कोई एक सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हो सकता है इतने कार्बन हो सकता है इतने कार्बन हो, वो हम जनरल पे डिस्कस करते हैं। लिखा
होमोलोगस सीरीज के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ये ज्यादातर शॉर्ट में आता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम ग्रुप्स बनाते हैं, कंपाउंड्स के हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर यानी एक जैसी होती हैं। एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, वो सिमिलर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस फर्क क्या होता है, कार्बन की चेन का फर्क होता है कि किसी में एक कार्बन होती है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार। So each group is known as homologous series. वो जो ग्रुप होता है वो ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सीरीज की फॉर्म में हम लिखते हैं तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कंपाउंड है अल्केन का ही फर्ज किया, तो अल्केन में एक कंपाउंड है CH4 वाला, एक कंपाउंड आपके पास है C2H6 वाला। अब CH4 C2H6 में दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, तो इट मींस दोनों की होमोलोगस सीरीज सेम है, ठीक है। और अगर फर्ज किया डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए और दो कार्बन वाले डबल बॉन्ड के साथ कंपाउंड हो, जैसे जिसे इथीन कहते हैं, ETHE यानी इथीन। तो इथीन और इथेन के अंदर कंपैरिजन करें तो दोनों की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, क्योंकि जो इथेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है सारे सैचुरेटेड है, जबकि इथीन जो है उसमें डबल बॉन्ड आता है, इसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, तो दोनों की होमोलोगस सीरीज चेंज हो जाती है। तो होमोलोगस सीरीज असल में एक जैसे कह लें कंपाउंड, चाहे वो एक कार्बन वाले हो, दो, तीन, चार, उसमें सैचुरेटेड हो, कार्बन हाइड्रोजन वाले हों, तो वो सिर्फ हम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन कहेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो हम उसको कह देंगे कि वो अनसैचुरेटेड कह लें होमोलोगस सीरीज है। तो ये होमोलोगस सीरीज असल में काफी सारे कह लें कार्बन वाले कंपाउंड्स को हम अलग-अलग डिस्कस करने की बजाय उनकी एक कह लें इकट्ठी एक ही सीरीज बना देते हैं कि वो अल्केन है, वो अल्कीन है, वो अल्काइन है, या वो होमोलोगस सीरीज अल्केन की है, वो होमोलोगस सीरीज अल्काइन की है, वो होमोलोगस सीरीज अल्कीन की है। तो ये इसलिए हम करते हैं होमोलोगस सीरीज का कह लें टर्म यूज। तो अब ये कैसे यूज होती है, नीचे ये पैराग्राफ भी इसके बताए हुए हैं कि हम होमोलोगस सीरीज कैसे बनाते हैं, ये कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन कॉमन। जो होमोलोगस सीरीज के अंदर, सेम होमोलोगस सीरीज के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कॉमन होती हैं। यानी अगर अल्केन हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, तो उसकी सारों की प्रॉपर्टीज अल्केन की सेम होगी, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होंगी। और जबकि जो अल्कीन होंगी, सारी की सारी अल्कीन की होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वैसे ठीक सेम होंगी। इस तरह अल्काइन हो तो अल्काइन में भी। तो हम नीचे देख लेते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे सेम होती हैं। लिखा है ऑल मेंबर्स of the series of a series can be represented by a general formula। जर्नल फार्मूला होता है, जैसे मैं पीछे अल्केन्स यानी पैराफिन्स का हमने जर्नल फार्मूला पढ़ा था, CnH2n+2। CnH2n+2 किसका था, अल्केन्स यानी पैराफिन्स का जर्नल फार्मूला था। अगर हम किसी और होमोलोगस सीरीज की बात करें तो फिर यहाँ पर लिखा है कि फार्मूला ऑफ अल्केन भी होता है, फार्मूला ऑफ अल्कीन भी होता है, फार्मूला ऑफ अल्काइन भी होता है। इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्केन का फार्मूला जैसे मैंने पीछे जो बताया था वो आपके सामने है। ये वाला फार्मूला किसका है, ये है अल्केन्स का, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, ये है अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। तो ये अल्केन्स का है, ठीक है। इस तरह जो ये CnH2n है, ये वाला फार्मूला किसका है, ये फार्मूला डबल बॉन्डेड यानी एक डबल बॉन्ड के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं इनका नाम है अल्कीन्स। तो ये अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है, ठीक है। और इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद है उसमें हाइड्रोजन की तादाद अल्केन्स की निस्बत क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये जो तीसरा आपके पास का ये कंपाउंड है जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये कंपाउंड कौन से कंपाउंड का जनरल फार्मूला है, इनको हम कहते हैं अल्काइंस, ठीक है। तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये तीन नाम आपके सामने आए हैं। एक जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, या मैं साथ लिख देता हूँ कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है सैचुरेटेड होते हैं, या सिंगल बॉन्ड होता है, या मैं लिख देता हूँ सैचुरेटेड लिख देता हूँ। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस इनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने इनका थोड़ा सा हिंट लिख दिया, ठीक है। इसको जरा मैं सही कर दूं,
है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स अनसैचुरेटेड होती हैं, अनसैचुरेटेड होती हैं। और अनसैचुरेटेड जितने भी चीज़ होती हैं उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, DOUBLE, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो तीसरी हमारी टाइप है, यानी जो अल्काइंस की टाइप है, उस अल्काइन की टाइप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी अनसेचुरेशन होती है, ठीक है। और यहाँ की जो अनसेचुरेशन होती है वो ट्रिपल बॉन्ड वाली अनसेचुरेशन होती है, चुरेशन, ठीक है। यहाँ पर भी अनसेचुरेशन होती है। मैं इधर एक मिनट अनसेचुरेशन की स्पेलिंग दे, सही है। चले, अनसेचुरेशन यहाँ पर भी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके दरमियान, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्काइन, डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन, और देख लें साथ साथ देखते जाएं, अल्केन सिंगल बॉन्ड के साथ सैचुरेटेड, जो अल्कीन्स होती हैं, सॉरी ये अल्कीन्स होती हैं वो अनसेचुरेटेड होती हैं डबल बॉन्ड के साथ, और जो अल्काइंस होती हैं वो अनसेचुरेटेड होती हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और अगर हम एक सिंगल यानी पहली अल्कीन अल्केन अल्काइन देखें तो ये जो अल्केन्स होती हैं वो कार्बन 1 से, यानी एक कार्बन से भी स्टार्ट हो सकती हैं, CH4 ये सबसे छोटी अल्केन है। लेकिन जो अल्कीन होती है पहली, वो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है, क्योंकि एक कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, हमेशा का डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान बनता है। इसलिए जो पहली अल्कीन होगी वो C2H4 होगी। C2H4 किसका नाम है, C2H4 आसान लफ्जों में हम नाम लिखते थे इथीन का। तो इथीन है, अल्कीन है, वो C2H4 जो है वो क्या है, अल्कीन है, और पहली अल्कीन की मेंबर है। इस तरह अगर अल्काइन को देखें तो अल्काइन में CnH2n-2 के लिए सिर्फ देखें, तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड देखें तो 2 कार्बन के दरमियान बन सकता है, यानी पहला मेंबर 2 कार्बन वाला होगा। तो हमारे पास क्या होगी, C2, और अगर हम n के लिहाज से यहाँ पर वैल्यू पुट करें 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो हमारे पास C2H2 बन जाएगा। और C2H2 को दूसरा नाम क्या है, इसके 2 नाम है, एक तो हम इसको एथाइन भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, उसका दूसरा नाम है, जो मेन जनरल नेम है वो है एसिटाइलीन, ठीक है। तो एसिटाइलीन जो है वो इसका जनरल नेम है, इथाइन इसको कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, और ये अल्काइन के अनसैचुरेटेड क्लासेस के अंदर आता है, ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये शामिल है। नेक्स्ट, ये तीनों की एग्जांपल्स मैंने दे दी है, ये इस तरह रिस्पेक्टिवली अल्केन अल्कीन अल्काइन होते हैं, तफसील से आपको बता दिया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है कि सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का फर्क पड़ता जाता है जैसे अगला मेंबर आता है, और उसके अंदर फर्क कितने, यानी CH2 का फर्क पड़ता है बस, यानी CH2 दरमियान में बढ़ता है, और बढ़ने के बाद कह लें एक CH2 इंक्रीज करता जाता है, फिर एक CH2 इंक्रीज करता जाता है, तो अगला फर्द यानी अगला जो है होमोलोगस सीरीज का मेंबर है वो बन जाता है। और अगर मास के लिहाज से देखें तो 14 यूनिट का मास का फर्क बनता है। कैसे, कार्बन का 12 मास होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 12 जमा 2 14 यूनिट्स का फर्क बढ़ेगा जब आप एक कार्बन के कंपाउंड से अगले कार्बन के कंपाउंड पे जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, जरा बैटरी लो हो गई है, मैं जरा एक बार चार्जिंग पे साथ साथ लगा दूं, ठीक है, तो साथ साथ चलते जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज बन गई। कितने, अगर फर्ज किया अल्केन की बात करते हैं, एक कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है, CH4 है। 2 कार्बन वाली अल्केन जैसे अगली ही होमोलोगस सीरीज आएगी तो उसमें CH2 का इजाफा हो जाएगा। तो अगर CH4 था तो अगली होमोलोगस सीरीज का मेंबर हो जाएगा C2H6। अगली होमोलोगस सीरीज में फिर CH2 ऐड कर दें तो C3H8 बन जाएगा। अगर फिर अगली सीरीज पे जाएं अल्केन की तो फिर हो जाएगा C4H10। इस तरीके से 14 यूनिट्स का मास का फर्क आएगा और CH2 इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसी की, मैं यहाँ पर इसी के साथ 14 यूनिट के यहाँ पर मास और ये सारी चीजें साथ साथ बताता जाता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसी के ऊपर पॉपअप ऐड कर दूं तो यहाँ पर थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन ये बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास है CH4, ये सिंगल कार्बन वाला, यानी जहाँ पर एक कार्बन वाली होमोलोगस सीरीज का अल्केन है,
ठीक है। जैसे हम एक से दूसरे कार्बन यानी 2 कार्बन वाले पे जाते हैं तो C2H6 हो जाता है। अब ये C2H6 में कितने कार्बन इंक्रीज हुए? एक कार्बन इंक्रीज हुआ, 1 से 2 हो गया। और हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हुए? 4 से 6 हुए, यानी 2 का इंक्रीज आया। यहाँ देखिए CH2 का इंक्रीज नहीं आया। इस तरह अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो होता है C3H8। अब ये C3H8 में क्या होता है कि C2 में एक कार्बन और ऐड हुआ तो C3 बन गया, और 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो C6 से CH, H6 से H8 बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक CH2 का इजाफा होता जाता है, 14 यूनिट का इजाफा होता जाता है। अब अगर मैं इनके मास लिखूं तो कितने होते हैं? मीथेन का होता है 12 × 4 = 16। अगर हम ग्राम पर मोल में लिखें तो ग्राम पर मोल। ठीक है, जब अगर हम उससे आगे C2H6 का लिखें तो 14 × 16 = 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, 30 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट वाले के अंदर जो 44 ग्राम पर मोल होगा, यानी यहाँ पर अगर आप 14 का इंक्रीज करेंगे तो 44 ग्राम पर मोल जो है वो मास आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे आप एक एक यूनिट आगे जाते जाएंगे तो 14 कह लें ग्राम, यानी 14 यूनिट का मास का फर्क बनता जाएगा हर एक होमोलॉगस सीरीज के अगले मेंबर में। ठीक है, तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आर दी बेसिक कह लें बेसिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इम्पार्ट एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन द कंपाउंड। तो वो फिजिकल या केमिकल चेंज कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिस चीज की वजह से होती है वो फंक्शनल उसका ग्रुप होता है। आगे ये फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, ये मेन चीज याद रखती है। सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है सेम, और देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज होता है, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रेगुलरली चेंज हो रही हैं। अगर एक कार्बन वाला अल्केन होगा वो गैस फॉर्म में है, 2 कार्बन वाला अल्केन भी गैस फॉर्म में है लेकिन उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। 3 कार्बन वाला अल्केन होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 2 कार्बन वाले से ज्यादा होगा। 4 कार्बन वाला अल्केन होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 3 कार्बन वाले से ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप कार्बन की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, CH2 इंक्रीज करते जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे, और इंक्रीज भी होगा मॉलिक्यूलर मास भी। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि CH4 में 16 होता है, C2H6 में 30 होता है, C3H8 में 44 होता है। नेक्स्ट, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। इनको हम जनरल मेथड जो है एक को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, उसी से हम बाकियों को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी अगर मैंने मीथेन प्रिपेयर करनी है CH4, तो मैं जिस तरीके से CH4 प्रिपेयर करूंगा, अगर मैं इथेन प्रिपेयर करना चाहता हूं तो मैं उसी तरीके को फॉलो करके C2H6 को भी प्रिपेयर कर सकता हूं। मैं उसी तरीके को फॉलो करके C3H8 को भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। मैं उसी तरीके को फॉलो करके आगे C4H10 को भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास एक ही मेथड होगा, उस एक मेथड से मैं सारी की सारी होमोलॉगस सीरीज को प्रिपेयर कर सकता हूँ। बस थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट का डिफरेंस आएगा, उसको सेट करके मैं कंडीशंस को सेट करके उन सारे के सारे ऑर्गेनिक होमोलॉगस सीरीज को प्रिपेयर कर सकता हूँ। आगे हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो हाइड्रोकार्बन है ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनसे आगे ड्राइव्ड होते हैं सारे के सारे कंपाउंड। ठीक है, और ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी derived from them by substituting one or more hydrogen atom of hydrocarbon by one or more reactive atom और ग्रुप ऑफ एटम। यानी यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात उन्होंने मेन बात लिखी है कि हमने सिर्फ इतना करना है कि हाइड्रोकार्बन की पेरेंट चेन के एक हाइड्रोजन को निकालना है और उसकी जगह पर कोई ऐसा रिएक्टिव ग्रुप लगा देना है जिस रिएक्टिव ग्रुप की वजह से वो दूसरी क्लास में शामिल हो जाए। जैसे मैं अब एक एग्जांपल देने लगा, ठीक है, इस एक लाइन को समझाने के लिए जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस एक लाइन को समझाने के लिए जो मैं एग्जांपल देने लगा हूँ वो सिंपल है। इसके मैं आगे फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी डिस्कस करूंगा कि मेरे पास फर्ज किया CH4 ये मेरे पास है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ CH3 और एक मेरे पास साथ है H। ये CH4 का मैं H एक बाहर निकाल के लिख रहा हूँ।
अब अगर मैं इस H की जगह पे रिप्लेस कर दूं इस H को, यानी ये जो H है इसको रिप्लेस कर दूं मैं CH3 और यहाँ साथ में लगा दूं इसके OH। अब ये H रिप्लेस होके OH यानी एक रिएक्टिव ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो गया। अभी रिप्लेस होने के बाद ऊपर वाला अगर अल्केन है, यानी ये ईथेन है, तो सॉरी ईथेन कह रहा हूँ, मीथेन है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला, सॉरी मैं ये स्पेलिंग ठीक कर लूँ, क्या होगा, मीथेन अगर होगा, मीथेन, ठीक है, मीथेन, अगर ये मीथेन होगा तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें OH आ गया, यानी हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एक ग्रुप ऑफ एटम से जो रिएक्टिव थे और इसके साथ अटैच हो गए, तो इससे अब ये बन जाएगा अल्कोहल, जिसका हम नाम लेते हैं मेथानॉल। मेथानॉल इसका नाम होता है METHANOL, मेथानॉल, ये मेथानॉल नाम होगा इसका, ठीक है। और इसको यहाँ पर मेथानॉल जो है वो इसके नाम यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, आगे हम जब अल्काइल रेडिकल से आगे निकलेंगे और फंक्शनल ग्रुप्स पे जाएंगे तब हमें पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर का एंड करते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आज मैंने बता दी हैं, यहाँ तक ख़त्म करते हैं। कल हम फॉर्मेशन और अल्काइल रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे, अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, और साथ में ये देखेंगे कि अल्काइल रेडिकल से आगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपका लेक्चर एंड होता है। अल्लाह।